यानी गर्मी की शुरुआत, लेकिन इस बार मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है कि हर कोई हैरान है। जहां इस समय तक तेज धूप, लू और बढ़ती गर्मी की उम्मीद होती है, वहीं इस बार ठंड ने दोबारा दस्तक दे दी है। हालात ऐसे हैं कि लोग फिर से स्वेटर और कंबल निकालने पर मजबूर हो गए हैं और ये कोई सामान्य बात नहीं है। अब अगर हम सीधे आंकड़ों की बात करें तो असली चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री कम है। अब सोचिए, अप्रैल के महीने में जहाँ तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच होना चाहिए, वहाँ 13 डिग्री तक गिर जाना कितना बड़ा बदलाव है। अंबाला की बात करें तो यहाँ तापमान करीब 15.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 से 5 डिग्री कम है। हिसार में 14.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, यानी कि यहाँ भी लगभग 4 डिग्री की गिरावट देखी गई है। करनाल में तापमान 15.2 डिग्री के आसपास रहा, जबकि रोहतक में 16.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम है। भिवानी में तापमान 17 डिग्री तक पहुंच गया है। सिरसा में लगभग 15 डिग्री और महेंद्रगढ़ में सबसे कम तापमान 14.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे कम है। अब सिर्फ तापमान ही नहीं, बल्कि बारिश के आंकड़े भी काफी चौंकाने वाले हैं। चंडीगढ़ में 24 घंटे के भीतर 38 से 46 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है। अंबाला में करीब 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। करनाल में 3 मिलीमीटर, महेंद्रगढ़ में 15 मिलीमीटर, गुरुग्राम में लगभग 3 मिलीमीटर और कुछ अन्य इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब बात यही खत्म नहीं होती है। कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है। खासतौर पर लाडवा जैसे क्षेत्रों में ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। आप समझ सकते हैं कि ये मौसम सिर्फ ठंडा ही नहीं है, बल्कि किसानों के लिए मुश्किल भी बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अप्रैल में इतनी ठंड और बारिश और ओले, ये सब अचानक कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिमी विक्षोभ, जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। एक ऐसा मौसम सिस्टम होता है जो कि यूरोप और भूमध्य सागर के इलाके से नमी लेकर भारत की ओर बढ़ता है। जब ये सिस्टम उत्तर भारत में पहुंचता है तो यहाँ के आसमान को पूरी तरह बदल देता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल छा जाते हैं, बारिश होती है और तापमान गिर जाता है। इस बार ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा सक्रिय रहा है। लगातार एक के बाद एक सिस्टम आ रहे हैं। यही कारण है कि अप्रैल जैसे गर्म महीने में सर्दी जैसा एहसास हो रहा है। अब इसका असर सिर्फ मौसम तक सीमित नहीं है, बल्कि कई स्तरों पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। इस समय गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार होती है। अगर इस दौरान बारिश हो जाए या फिर ओले गिर जाए तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। खेतों में खड़ी फसल गिर जाती है, दाने खराब हो जाते हैं और किसानों की महीनों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। दूसरा असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय ठंड बढ़ गई है, जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस होती है, यानी कि मौसम पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। इससे शरीर का एडजस्ट करने में दिक्कत होती है और सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक बार का बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है? अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो एक बात साफ नजर आती है, मौसम का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। कभी सर्दियों में गर्मी पड़ती है, कभी गर्मियों में ठंड हो जाती है और कभी अचानक भारी बारिश हो जाती है। ये सब संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का असर अब साफ दिखने लगा है। इंसानों की गतिविधियां, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। अब आगे क्या होगा? मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। हल्की से मध्यम बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि धीरे धीरे मौसम फिर से गर्म होने लगेगा और अप्रैल के आखिरी तक गर्मी अपने असली रूप में लौट सकती है। लेकिन ये घटना हमें एक बड़ा संदेश देती है कि मौसम अब पहले जैसा नहीं रहा। हमें इसके अनुसार खुद को ढालना होगा। अगर आप किसान हैं तो मौसम की जानकारी लेते रहें और फसल को सुरक्षित रखने के उपाय आप जरूर करें। अगर आप नागरिक हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे बदलते मौसम में बीमार होने का खतरा जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अप्रैल में ये ठंड, बारिश और ओलावृष्टि सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है बदलते मौसम की।